बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि ईरान अपने ऊपर होने वाले हमलों का जवाब देगा। और अब ख़ातमुल अंबिया जो हेडक्वार्टर है वहाँ से कह दिया गया है कि हम जवाब दे रहे हैं और भरपूर जवाब दे रहे हैं। 85 मकामात हैं जहाँ पर अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं या अमरीकी मफादात की जो है इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पर हमले हो गए हैं। बहरीन, कुवैत, जहाँ जहाँ पर भी उनके अड्डे हैं अमेरिका के और फिफ्थ फ्लीट है, वहाँ वहाँ पर हमले किए गए। 85 जो हैं जो जगह हैं उनको पॉइंट आउट किया गया है। बाकर कालिबॉफ का बड़ा सख्त बयान आया है और उन्होंने कहा है कि 4 शिकों की जो इस्लामाबाद टॉक्सी 4 शिकें थी उसकी खिलाफ वर्जी अमेरिका ने की है और उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम ने भी एक ट्वीट के ज़रिए बताया है कि वो मुसलसल हमलों की जद में है और उनकी कोशिश है कि इन हमलों को नाकाम बनाया जाए। और ये अमरीकी वो हमले जो अमेरिका ने किए थे, जिसके सेंटकॉम ने कहा था कि उन्होंने 80 अहदाफ को निशाना बनाया है, उसके जवाब में पासदारान इनकलाब ने 85 अहदाफ को निशाना बनाया है, यानी 5 ज़्यादा ही हैं, कम नहीं हैं। और ये भी कहा है ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कि अमरीकी हमलों का अब फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जंग जो है वो मज़ीद गर्म हो गई है, बढ़ गई है। पहले अमरीका ने कशम, सरक और खाक जैसे जजीरों और बंदर अब्बास पर जो है हमले किए और 60 के करीब उनकी जो कश्तियाँ हैं उनको भी निशाना बनाया। बाकायदा उसकी सेंटकॉम ने वीडियो भी जारी की और कहा कि 80 मकामात पर उन्होंने अहदाफ को निशाना बनाया है। इसके जवाब में पासदारान इनकलाब ने ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर से फैसला कुन जवाब देने की बात की और 85 मकामात पर जो है हमला किया है और इसका जवाब जो है अब दिया जा रहा है। ये एक वो जंग है जिसकी जो ना ख़त्म होने वाली है। और मैंने कल अपने एक व्लॉग में ये बात ज़िक्र भी किया था कि नवंबर तक तो आप भूल जाएं कि ये जंग ख़त्म होगी, ये ठाठिया चलता रहेगा। लेकिन मेरा अपना थीसिस ये है, मेरे अपनी रिसर्च ये कहती है कि ये आखिरुज़्ज़मां है, यानी आखिरी ज़माना है और इसमें इस इलाके में जंग जारी रहेगी। कल आपने देखा शाम में भी 2 धमाके हुए। IDF जो है शाम में पेशकदमी कर रही है। शाम बहुत अहम है और यहाँ पर जो है दज्जाल का सामना होना है। इनके मसीहुद्दज्जाल झूठे मसीह का हमारे सच्चे मसीह के साथ जो है मुकाबला होना और यहाँ से इसने भागना है, इमाम मेहदी ने आना ही आना है। तो ये सारा इलाका जो है ये जंग की लपेट में रहेगा। लेकिन इसमें अगर किसी को बारूद का ढेर कहा जा सकता है तो वो आबने हमज़ है। इस बारूद के ढेर को जब भी चिंगारी दिखाई जाएगी आग ही भड़केगी और अब आग जो है भड़क गई है। मतलब इतनी बड़ी जो है जंग शुरू हो गई है कि साहली इलाके पूरे के पूरे ईरान के धमाकों से गूंज रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिडल ईस्ट के जो इलाके हैं वो भी गूंज रहे हैं और ये गूंज अभी कई रोज़ तक जारी रहेगी। कल जो है तदफीन हो जाएगी शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की और उसके बाद मज़ीद जो है वो हमले हो सकते हैं दोनों तरफ से। मैं एक तरफ से बात नहीं कर रहा, दोनों तरफ से, क्योंकि सेंटकॉम कहता है कि वो फ़ज़ाई हमले कर रहा है, जो कि असल में इज़राइल का एक गेम प्लान है, जिसने कहा था कि मैं तीसरी मरतबा भी ईरान पर हमला करूंगा, चाहे इससे तीसरी आलमी जंग हो जाए। मैंने आपको चंद रोज़ पहले जो है चैनल 14 पर जो नेतन्याहू का, बेंजामिन नेतन्याहू का जो इंटरव्यू था उसके जो है मंदर उसके वो क्या उसको कहते हैं इक़्तिबासात जो हैं वो आपको सुनाए थे, जिसमें उसने कहा था कि हम तीसरी मरतबा, 2 मरतबा हम एयर स्ट्राइक्स इसराइल ख़ुद कर चुका है, तीसरी मरतबा भी करेंगे और इससे अगर तीसरी आलमी जंग भी लगती है, इससे आपको अंदाज़ा होता है कि यहूदी क्या सोच रहे हैं। वो तीसरी आलमी जंग का सोच रहे हैं, यानी मलहमतुल उज़्मा का सोच रहे हैं, कुबरा भी नहीं, कुबरा तो आखिरी जंग होगी, मलहमतुल उज़्मा का सोच रहे हैं, यानी एक अज़ीम जंग, जंग अज़ीम जिसको बोला जाता, अभी हम भी कहते हैं दूसरी जंग अज़ीम और तीसरी जंग अज़ीम, तो मलहमतुल उज़्मा अहदीस में मौजूद हैं कहते हैं। तो मैं इसका ज़िक्र भी आपको अहदीस का वो भी साथ लगा देता हूँ, तस्वीर भी लगा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि जिनको हम अज़ीम बोलते हैं वो उसकी मलहमतुल उज़्मा जो है तीसरी आलमी जंग जो है उसके दहाने पर बैठे हुए हैं। इस वक्त 12 जो है एक टेंशन की सी सूरत हाल है, आबने हमज़ बंद है, दोनों तरफ हज़ारों वेसल्स जो हैं चाहे वो ऑयल वेसल्स हैं या जो हैं गुड्स वेसल्स हैं वो रुके पड़े हैं, रोक दिए गए हैं क्योंकि ईरान किसी सूरत भी ये इलाका जो है किसी और की अमलदारी में नहीं देना चाहता है। अमान ने
ईरान के साथ गद्दारी की है, उसकी मैं अलग से एक व्लॉग करूँगा कि वो क्या है और क्यों ये 23 किलोमीटर में 5 किलोमीटर ईरान ने अपने पास और 5 किलोमीटर ओमान के पास रखा था कि आपके वहाँ से जो जहाज़ गुजरेंगे आप उसका टैक्स ले लें, मेरे पास से जो जहाज़ गुजरेंगे मैं उसका टैक्स ले लूँगा, लेकिन आप ना मुफ्त में जहाज़ गुजरने दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गुजरने दिए तो इसका मतलब ये होगा कि ईरान की तिजारत तो ख़त्म हो जाएगी, और अगर आपने मुफ्त में गुजारने दिए तो फिर हम उस पर अटैक करेंगे। इस धमकी के जवाब में एक हमला होता है कतर पर, कतर के जहाज़ के ऊपर, जिसको कहा गया कि ये अमरीकी बहरी जहाज़ों की निगरानी में गुजारा जा रहा था, और इस पर अननोन प्रोजेक्टाइल का या मिसाइल का या ड्रोन का जो है हमला हुआ। इसके अरशे पर कुछ नुकसान हुआ और उसके बाद सऊदी अरब के बहरी जहाज़ पर जो कि जा रहा था उस पर हमला होता है। उसके बाद ये सारी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी ये बयान दिया था, कल जब वो नेटो के इजलास में शिरकत के लिए तुर्की गए थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि अगर ईरान ने अपना रवैया ना बदला तो हम सख्त जवाब देंगे। और सख्त जवाब क्या देना था, ना ही ईरान इस वक्त एक सोग की सी कैफियत में है, शहीद आयतुल्लाह हमनई की तजीज़ व तकफ़ीन में मसरूफ़ है, करोड़ों लोग उनके सड़कों पे हैं, उनकी हिफाजत के लिए पासदारान इनकलाब उसमें मसरूफ़ हैं, अननोन प्रोजेक्टाइल के ज़रिए जहाज़ों पर हमला किया जाता है और उसके जवाब में 80 जगहों पर हमला किया गया। लेकिन ठीक किया पासदारान इनकलाब ने कि सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर 85 अहदाफ को निशाना बनाया, 80 जमा 5 यानी 5 ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। लेकिन इसका जवाब जो है सेंटकॉम मज़ीद दे सकती है। फिफ्थ फ्लीट के बहरीन में मौजूद जो असासे हैं उनको एक मरतबा फिर निशाना बनाया गया है। कितना नुकसान हुआ है ये अभी सेंटकॉम ने ख़बर जारी नहीं की है, लेकिन बहुत जल्द ये तमाम तफसीलात भी जो हैं सामने आना शुरू हो जाएंगी। दोनों तरफ से जो है तफसीलात का अभी तक ज़िक्र नहीं है। हाँ, हमलों का ज़िक्र है, धमाकों का ज़िक्र है, आग का ज़िक्र है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात का ज़िक्र है। अमेरिका कह रहा है कि पीस टॉक्स जो कि इस्लामाबाद टॉक्स कहलाती हैं उनकी खिलाफ वर्जी ईरान ने की है, जबकि ईरान के बाकर कालीबॉफ का बयान आया है कि 4 शिकों की जो है वो खिलाफ वर्जी की है। और मेरी एक बात याद रखिएगा, अमेरिका धोखेबाज है, अमेरिका धोखेबाज है। अमेरिका को इसराइल को रोकना चाहिए था, लेबनान में, गज़ा में, शाम में हमला करने से अमेरिका ने नहीं रोका, तो अब अमेरिका जो है वो धोखा देगा। ये पिछले कई दिनों से मैं कई व्लॉग्स के अंदर, मेरे व्लॉग्स निकाल लें, मैंने ये बात कही कि अमेरिका जो है ये धोखा देगा, ये अमेरिका धोखा देगा, ये इस काबिल एतमाद नहीं है। जंग के हवाले से ये काबिल एतमाद इसलिए नहीं है कि बड़ा धचका पहुंचा हुआ है अमेरिका को। अमेरिका की साख जो है वो ऑन स्टेक है, दाव पर लगी हुई है। ऑन स्टेक में मेरा तर्जुमा ही कर दें, दाव पर लगी हुई है, और वो चाहता ये है कि नवंबर तक इस जंग को छेड़े, ताकि नवंबर में होने वाले इलेक्शन में रिपब्लिकन्स को साख बहाल करने में मदद मिले। अमेरिका की जो साख तबाह हुई है, नंबर 1 होने की जो उसकी पोजीशन थी दुनिया में सुपर पावर होने की, उसको नुकसान हुआ है। ईरान ने ठोक बजा कर जवाब दिया है हर बात पे। आज भी 80 हमलों के जवाब में 85 हमले करने का मतलब ये है कि अब ये जंग मज़ीद आगे बढ़ेगी, कल तदफीन हो जाएगी, लोग अपने घरों को चले जाएंगे, जो करोड़ों लोग सड़कों पर मौजूद हैं। उसके बाद अमेरिका और इसराइल क्या सोच रहे हैं, उसका हल्का सा अक्स जो है अब से चंद घंटे पहले हमें नज़र आया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।